सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबको गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां देने वाली हूं जो शायद ही आपको पता होगी। गुरु नानक देव जी का जन्म और परिवार। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी के ननकाना साहिब शहर में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। उनके पिताजी का नाम मेहता कालू जी था और माता जी का नाम माता तृप्ता जी था। उनकी बड़ी बहन थी जिनका नाम था नानकी जी, जो उनसे बहुत प्रेम करती थी और उनके दिव्य गुणों को सबसे पहले पहचानने वाली उनकी बहन नानकी जी ही थी। गुरु नानक देव जी भी अपनी बहन नानकी से बहुत प्यार करते थे। बचपन से ही गुरु नानक देव जी का मन पढ़ाई के साथ साथ भगवान के नाम और ध्यान में भी लगता था। जब गुरु नानक देव जी को स्कूल भेजा गया तो उन्होंने अपने शिक्षक से ऐसे गहरे गहरे प्रश्न पूछे कि शिक्षक भी उनके प्रश्नों को सुनकर चकित रह गए। एक दिन उनके पिता ने उन्हें व्यापार करने के लिए कुछ पैसे दिए। रास्ते में उन्हें भूखे साधु मिले। गुरु नानक देव जी ने सोचा कि भूखों को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा सौदा है। घर लौटकर उन्होंने कहा, मैंने सच्चा सौदा किया है। यह घटना उनके दयालु और सेवाभावी स्वभाव को गुरु नानक देव जी का विवाह माता सुलखनी जी से हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास जी। कुछ समय तक वे सुल्तानपुर लोधी में नवाब दौलत खान के यहाँ काम भी करते रहे, लेकिन उनका मन हमेशा प्रभु भक्ति में ही लगा रहता था। एक दिन वे सुल्तानपुर में बेई नदी में स्नान करने गए और 3 दिन तक लापता रहे। जब वे लौटे तो उनके मुख से पहला वाक्य निकला, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। इसका अर्थ था सभी मनुष्य एक ही समान है, एक ही परमात्मा का रूप है। उनकी 4 उदासियाँ थी, महान यात्राएं इन्हें कहते हैं हम। गुरु नानक देव जी ने लगभग 20-25 वर्षों तक दूर दूर तक यात्राएं की, जिन्हें उदासियाँ कहा जाता है। उन्होंने भारत, तिब्बत, श्रीलंका, मक्का, बगदाद आदि स्थानों की यात्रा की। ईश्वर एक है, एक ओंकार। सभी मनुष्य समान है। जाति पाति ऊंच नीच गलत है। मेहनत करो, कीरत करो, काम जपो, बांट कर खाओ, वंड छको। गुरु नानक देव जी ने लंगर की शुरुआत की। लंगर में सभी लोग अमीर गरीब ऊंच नीच एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इससे समानता और भाईचारे का संदेश फैलता है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में निवास किया। वहीं उन्होंने खेती की, कीर्तन किया और लोगों को उपदेश दिए। उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव जी कहलाए। 1539 में करतारपुर में उन्होंने शरीर त्याग किया। उनके देहांत के समय हिंदू और मुसलमान अनुयायियों में मतभेद हुआ कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। कहा जाता है कि जब चादर हटाई गई तो वहां केवल फूल मिले। आधे फूल हिंदुओं ने जलाए और आधे मुसलमानों ने दफनाए। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सत श्री अकाल जी।